उनके मन की बात हमको पसंद आया, इसके कारण हम लोग सब चीज को त्याग के और जनसुराज के साथ हो गए, प्रशांत जी के साथ हो गए। सत्ता में पार्टी आएगी और पार्टी विश्वास करेगी और पार्टी उन्हीं को बनाएगी। वो कमिटी की बात है, केंद्रीय नेतृत्व की बात रहेगी। वो सब लोग नेता यदि प्रशांत किशोर को चुनेंगे तो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। हमारे पास जाइएगा तो जवार में पूछिएगा तो 25 दिसंबर को कहेगा सब कोई कि हम जा रहे हैं प्रमुख जी के दरवाजे पर। तो पद यात्रा करके उसके बाद 1 करोड़ आदमी जब उनसे जुड़ गया तब वो विचार बनाए कि एक पार्टी बनाया जा सकता है, तब वो पार्टी का गठन किए। कोई काम नहीं करते हैं। विधायक जी भी अभी जो हैं विधायक जी, ये भी क्षेत्र में लौकते उगते हैं नहीं, दिखते नहीं है, ठीक है। और ये लोग लकीर खींचने वाला विधायक है। तो प्रशांत जैसा आदमी बिहार में हो और जो देश विदेश घूमता हो और एक बैग बिहार की बात अपने जहां से जन्म स्थल है वहां की बात सोचने लगे, इससे बड़ा क्या बात हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए जनसुराज भावी प्रत्याशी रितेश कुमार सिंह जी है। इनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में हमेशा क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों का समस्या जानते हैं, मुद्दों को उठाते रहते हैं। क्या वहां का जो वर्तमान विधायक है क्या कुछ काम किए हैं या नहीं किए, इसी सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए रितेश जी है। रितेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराधा जी, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। आप राजनीति में आने का कहां से प्रेरणा लिए कि आप राजनीति में आए, क्या सोच के जनसुराज ज्वाइन? जनसुराज का जो विजन आया ना, वो हमको पसंद पड़ा। और प्रशांत जी जो गांव गांव यात्रा किए और जो लोगों के बीच अपना सुझाव और समस्या को समझे, वो सुझाव जो दिए, वो विजन जो लाए, उनके मन की बात हमको पसंद आया। इसके कारण हम लोग सब चीज को त्याग के और जनसुराज के साथ हो गए, प्रशांत जी के साथ हो गए। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है? समस्या सबसे ज्यादा लोग को क्या रहता है? रोड, पानी। पर्सनली समस्या तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, सामाजिक समस्या पूरा करता है। नेता का मतलब क्या है? या कोई रोजी रोजगार, स्कूल की व्यवस्था अच्छा हो, पढ़ाई अच्छा हो, यही ना नेता से चाहिए। ये सब समस्या है, ये कागज पर सब काम हो जाता है, ये सब समस्या है। क्या क्षेत्र में आपके स्वास्थ्य और रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या काम हुआ है? क्योंकि आरजेडी से काफी समय से विधायक है, क्या काम हुआ है? विधायक जी क्या वर्तमान विधायक काम किए? कोई काम नहीं करते हैं। विधायक जी भी अभी जो हैं विधायक जी, ये भी क्षेत्र में लौकते उगते हैं नहीं, दिखते नहीं है, ठीक है। और ये लोग लकीर खींचने वाला विधायक है। हाँ, बिना आपके पास ना कोई पद है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना काम करते रहते हैं, क्या वजह है? नहीं, ये तो अपना एक सोच है, ठीक है ना। काम करने का एक सोच है। हम एक आध गो फंक्शन भी करते हैं साल में, समझ गए? फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं या दिसंबर महीना में 25 दिसंबर को, आज 25 साल से गरीबों में कम्बल का वितरण करते हैं। हमारे पास जाइएगा तो जवार में पूछिएगा तो 25 दिसंबर को कहेगा सब कोई कि हम जा रहे हैं प्रमुख जी के दरवाजे पर। तो वो सब तो लगा रहता है, वो तो सोच की बात है, अरमान की बात है। और भगवान यदि दिए हैं तो कुछ गरीबों में करना चाहिए, यही सोच है। जनसुराज यानी प्रशांत किशोर को लोग बिजनेसमैन से भी लोग देख रहा है कि बिजनेसमैन की तरह केजरीवाल 2 बन के आए हैं बिहार में, क्या कहिएगा आप इसे कैसे देखते हैं? वो तो प्रशांत जी के बारे में तरह तरह की बात होगी, इसलिए कि सब कोई उनसे जुड़े हुए लोग थे और उनके भी व्यवहार से सब कोई परिचित है। इसलिए जब ये तो कोई जानता नहीं था कि प्रशांत जी का सोच एक बैग इस तरह की आ जाएगी कि सब अपने कार्य को छोड़ के और धूल माटी
पानी में घूमने लगेंगे, गांव गांव घूमने लगेंगे, गांव की बिहार की समस्या के बारे में सोचने लगेंगे, तो प्रशांत जैसा आदमी बिहार में हो और जो देश विदेश घूमता हो और एक बैग बिहार की बात अपने जहां से जन्म स्थल है वहां की बात सोचने लगे, इससे बड़ा क्या बात हो सकती है। यहां का समस्या जो है प्रशांत के दिमाग में था कि सबसे बड़ा समस्या बिहार का जो है गरीबी है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये जो व्यवस्था है, ये बिहार में पद यात्रा करके प्रशांत हर समस्या को समझे, इसलिए उनके मन में इस तरह की जिज्ञासा उठी और बाद में पद यात्रा करके उसके बाद 1 करोड़ आदमी जब उनसे जुड़ गया तब वो विचार बनाए कि एक पार्टी बनाया जा सकता है, तब वो पार्टी का गठन किए। और प्रशांत जो संकल्प ले लेते हैं वो पूरा करते हैं। जिस तरह से उनके सभा में भीड़ देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है वोट में तब्दील होगा या फिर सिर्फ भीड़ देखने के ही सिर्फ मिलेगा? पक्ष और विपक्ष की बेचैनी देख रहे हैं कि नहीं? पक्ष और विपक्ष की बेचैनी बतला देगी कि वो भीड़ उनके वोट में तब्दील है कि भीड़ केवल भीड़ है। पक्ष और विपक्ष के बेचैनी यदि नहीं रहता तो कहा जाता कि भीड़ केवल भीड़ है। भीड़ ही नहीं है, वो भीड़ उतना ही वोट नहीं है। वो भीड़ जब उनके जनसभा को देख के सुन के जाता है गांव घर में तो उससे ज्यादा लोग को जागरूक कर देता है। इसलिए पक्ष और विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है, सरकार की बेचैनी बढ़ गई है, केवल प्रशांत किशोर। और जनता इस बार समझ गई है कि आज तक हम लोग बुर्बक बने हैं, ठग बने हैं, जात के नाम पर वोट दिए हैं, धर्म के नाम पर वोट दिए हैं, अब की अपने बाल बच्चा के नाम पर वोट देंगे। अब प्रशांत का कहनाम है कि एक बार अपने बाल बच्चा के नाम पर वोट कीजिए, यही कहनाम है उनका। सोनपुर की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? क्या विजन रहेगा? ये तो हम नहीं बतलाएंगे। ये यदि हम अपने मुंह से कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। ये आप लोग का काम है कि जनता हम पर कितना विश्वास करती है सोनपुर का। आप लोग जब घूमिएगा तब आप लोग को पता चलेगा कि जनता हम पर कितना विश्वास करती है, हम लोग कैसा आदमी है। हम लोग बरसात के मेढक नहीं है कि जब चुनाव आएगा तभी हम घूमेंगे, नहीं। हम लोग जनता के बीच सुख दुख में रहते हैं, हर समस्या समझते हैं, जहां तक ले पार लगता है, जिस लायक हैं उतना जनता को मदद करते हैं। लेकिन जेडीयू का जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि 0 पे आउट हो जाएगा जनसुराज, प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं ला पाएंगे। अच्छा, तो दूसरा क्या कहेंगे? वो दूसरा क्या कहेंगे ये बतला दीजिए मैडम। यदि यही बात है तो वो दूसरा क्या कहेंगे? वो लोग 0 पर आउट कहबे करेंगे कि 0 पर आउट हो जाएंगे। वो तो समय बतलाएगा ना। मैडम ये जान लीजिए कि अब की जनता अपने बाल बच्चा के नाम पर बिहार बदलेगा, जन सैलाब लाएगा, जन सुराज की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। 243 सीट में से कितने सीट का अनुमान है कि आप लोग का आएगा? 150 से ऊपर। 150 से ऊपर? 150 से एनडीए ऊपर। भी दावा करे कि 243 में से 225 सीट लाएंगे। वो तो समय बतलाएगा। इसके पहले एनडीए 243 में सरकार 225 नहीं लाई है, नहीं देखे हैं कि सरकार बनाने में हाथ उखड़ रहा था। स्थिति अगले सरकार की देखी ना, सरकार बनने में हाथ उखड़ रहा था लोग का। 225 लाएंगे तो वो सब जमाना गया। अब तीसरा विकल्प है बिहार में, जन सुराज, जनता का राज,
जय जय बिहार। जन स्वराज का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, ई अभी क्लियर नहीं है, और प्रशांत का ये मंसूबा भी नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हो, ये उनका मंसूबा भी नहीं है, कहीं से नहीं। लेकिन पार्टी उनको कहेगी, सत्ता में पार्टी आएगी और पार्टी विश्वास करेगी और पार्टी उन्हीं को बनाएगी। वो कमिटी की बात है, केंद्रीय नेतृत्व की बात रहेगी। वो सब लोग नेता यदि प्रशांत किशोर को चुनेंगे तो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। रितेश जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वहां से सोनपुर से अगर आपको लोग जिता देता है, जनता आपको जिता देती है, तो आप फर्स्ट काम क्या कीजिएगा? सबसे पहले जनता की समस्या मूल रूप से जनता का शिक्षा है। जो हम लोग की सत्ता आएगी, शिक्षा पे काम ही नहीं वहां पे, कुछ नहीं। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर लूट है, लूट है। सड़क के नाम पर सरकार रोज कह रही है कि घर घर जल नल पहुंचा दिए हैं। आप जाके देख लीजिए तो दशा जल नल का, कहीं एक जगह सही से जल नल नहीं मिलता है। कहीं पाइप है तो टोटी गायब, कहीं टोटी है तो पाइप गायब। यही तो दशा है बिहार का जल नल में। लेकिन नीतीश कुमार हर जगह का पोस्टर लगा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, कई तरह की योजना ला रहे हैं। क्या इसे कैसे देखते हैं? इस तरह की स्लोगन प्रशांते का दिया हुआ है, उसका 2 कॉपी कर रहा है लोग। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मेरे 2 कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब तेजस्वी जी के साथ भी सरकार बनाए थे कि नहीं नीतीश कुमार? यदि तेजस्वी जी, यही तो 2-3 में उलटफेर हुआ है ना, है? तो सम्राट चौधरी जी भी अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी नीतीश कुमार जब चल गए थे तेजस्वी जी के साथ थे, तो सम्राट चौधरी जी क्या कहते थे? आज फिर वो भाजपा के साथ आ गए तो तेजस्वी जी कहेंगे, ये स्वाभाविक है। पक्ष और विपक्ष दो ये को ना होता है। लेकिन ये तो तीसरा मोर्चा आ गया, जन सुराज। जनता के विकल्प में तीसरा मोर्चा है जन सुराज। त्रिकोणीय लड़ाई में क्या लग रहा है, प्रशांत पीके आएंगे या तेजस्वी आएंगे या नीतीश आएंगे? फाइनल पीके बतला तो रहे मैडम आपको, फाइनल पीके। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभी हमारे साथ जन सुराज के भावी प्रत्याशी रितेश कुमार सिंह जी थे, और इनका कहना है कि फाइनल जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो पीके आएंगे। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।